हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले या पास कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं या जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स रखे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का ये टॉपिक मेरा पब्लिक फाइनेंस का पब्लिक एक्सपेंडिचर की सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कह सकते हैं। एलन टी पीकॉक तथा जैकब वाइजमैन नामक ब्रिटेन के दो अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1890 से 1955 यानी कि 1890 से 1955 के दौरान, इस अवधि के दौरान जो ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यय में होने वाली जो परिवर्तन थी पर विशेष रूप से अध्ययन कर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के संदर्भ में अपना एक नया दृष्टिकोण, अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किए। पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के नाम, यार ये जो है ये पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। पीकॉक वाइजमैन विश्लेषण, जो इनकी पुस्तक द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम में किए, जिसकी प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुई। पीकॉक वाइजमैन विश्लेषण सार्वजनिक व्यय निर्धारण के राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार सार्वजनिक व्यय के बारे में निर्णय राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं। सार्वजनिक विचारधारा जो मतपेची के माध्यम से व्यक्त होती है, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ के एक राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है, के लिए जो किए गए हैं वह राजनीतिक निर्णय पर निर्भर करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय जो है इसका जो स्तर है वह जनमत अथवा मतदान द्वारा प्रभावित होता है। यह कथन यथार्थपूर्वक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय को नागरिक अपने प्रतिनिधित्वों के माध्यम से प्रभावित करते हैं। चुनाव के पश्चात गरीबी उन्मूलन हेतु किए जाने वाले व्यय कार्यक्रम तथा किसी प्रतिनिधि विशेष के चुनाव क्षेत्र का विकास इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके अनुसार आय में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी सामान्य वृद्धि ही होगी, क्योंकि सामान्य स्थिति में लोग अधिक कर का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, युद्ध या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति आने की हो सकता है या मंदी की स्थिति हो में लोगों के करदान क्षमता बढ़ानी जा सकती है, अर्थात लोग अधिक कर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने के बाद करों की दरें पुराने स्तर पर नहीं लौटती है तथा कुछ नए कर लगे रह जाते हैं। यह सार्वजनिक व्यय में अस्थायी वृद्धि कर देती है। इसे पीकॉक वाइजमैन ने विस्थापन प्रभाव डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा। सार्वजनिक व्यय जहाँ से पुनः सामान्य गति से बढ़ने लगता है तथा यह अपनी गति तब तक कायम रखता है जब तक कि कोई दूसरा आपातकालीन स्थिति यानी कि मंदी या कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार यह असतत
रूप से समय के साथ सीढ़ी की तरह बढ़ता ही है, जिसे हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाइम को ले लिया गया है और वाई एक्सिस को लोक व्यय को, माने कि सार्वजनिक व्यय को की प्रतिशत को ले लिया गया है। यहाँ पे देखिए ये लगातार बढ़ते जाते हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ते जाते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेगनर का नियम जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय की दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित था, जबकि पीकॉक वाइजमैन की अवधारणा मूलतः सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा ढांचे में परिवर्तन के विश्लेषण के से संबंधित रही है। पीकॉक तथा वाइजमैन अपने अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि युद्ध के उपरांत ब्रिटेन के सरकारी व्यय में कमी आई, परंतु यह घटकर युद्ध के पूर्व के स्तर पर नहीं आई तथा राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी व्यय का अनुपात युद्ध के तुरंत पहले के स्तर की तुलना में बहुत अधिक रहा। राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय के अनुपात में इस अस्थायी वृद्धि को पीकॉक वाइजमैन ने विस्थापन प्रभाव देने का प्रयास किए। विस्थापन प्रभाव के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि अनियमित रूप से मकान की सीढ़ी, जिस प्रकार से अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे इस ग्राफ रेखा चित्र में आप देख पा रहे हैं, उस तरह से सीढ़ियों की तरह कई चरणों में होती है, जैसे निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये जो चित्र हमने स्पष्ट किया है इसमें दर्शाया गया है, वैसे ऐसे बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या में आपातकाल की भूमिका को सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं और आपातकालीन स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण युद्ध है। ये एक बुकखनन का कहना है कि लोक व्यय में वृद्धि के लिए सार्वजनिक महत्वपूर्ण अकेला तत्व यदि कोई है तो वह युद्ध और युद्ध की संभावना है। आधुनिक समय में युद्ध एक प्रतिरक्षा उत्पन्न खर्चीली हो चुकी है, यानी कि मतलब युद्ध के समय खर्चा बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले सकते हैं तो देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड युद्ध पर प्रतिदिन 1.5 करोड़ पाउंड खर्च करता था। स्कॉटहोम स्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 1978 ईस्वी में विश्व का प्रतिरक्षा खर्च लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो उस वर्ष अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के समग्र राष्ट्रीय आय से भी अधिक था। मतलब टोटल यह कह सकते हैं कि स्कॉटहोम में जो 1978 में विश्व का प्रतिरक्षा खर्च जो था वो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो क्या था, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समग्र राष्ट्रीय आय से भी अधिक था। भारत जैसे देशों में कुल बजट का 15 से 20% प्रतिरक्षा पर खर्च किया जाता है। इस चीज़ को इन्होंने इंडिकेट किया। तो पीकॉक तथा वाइजमैन ने अपनी परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव के अतिरिक्त निरीक्षण प्रभाव, इंस्पेक्शन इफेक्ट तथा एकाग्रता कॉन्सेंट्रेक्शन, एकाग्रता मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब एकाग्र प्रभाव को भी चर्चा की। पीकॉक एवं वाइजमैन के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्यय के नए उच्चतर स्तर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सामाजिक जटिलता से उत्पन्न नई स्थिति में जारी रह जाता है। सामाजिक कठिनाइयाँ
लोगों और सरकारों को उन समस्याओं के हल के लिए दबाव डालते हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए युद्ध से भविष्य में बचने के लिए युद्ध की तैयारियां पर जोर दिए जाने लगते हैं ताकि प्रतिरक्षा मजबूत हो सके तथा भविष्य में युद्ध से होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। पीकॉक एवं वाइजमैन ने निरीक्षण प्रभाव इंस्पेक्शंस इफेक्ट कहा। पुनः इन्होंने एकाग्रता प्रभाव का भी उल्लेख किया जिसका संबंध समाज के आर्थिक विकास के समय उभरने वाली उस परिस्थितियों में से है जो केंद्रीय सत्ता जो राज्य तथा स्थानीय सरकारों की तुलना में तेजी से आर्थिक गतिविधियों की ओर ले जाती है। इस प्रकार एकाग्रता संबंधित देश के राजनीतिक ढांचे से हैं। यदि हम कह सकते हैं कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या की दिशा में एक महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता है। साथ ही साथ यह कहना भी उचित नहीं है कि लोक व्यय में वृद्धि का कारण संकटकालीन स्थिति ही होती है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से कई पश्चिमी देशों में सार्वजनिक व्यय में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि यह इस अवधि में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थितियां अनेक विकासशील देशों में भी देखी जा सकती है जहां सामान्य परिस्थितियां होते हुए भी आर्थिक विकास हेतु नियोजन, कल्याणकारी तथा जनोपयोगी सेवाओं में वृद्धि आदि का कारण सार्वजनिक व्यय में बेतहाशा वृद्धि हुई है।